हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और आज के सेशन में हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक न्यूज़ देखने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से ये जो टॉपिक है वो वेल अपडेटेड है और आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के मोइजू, वो जो है वो रिसेंटली जो है वो हमारे भारत आए थे और क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, किस तरीके से किस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे बातें हुई हैं, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग आप देख पा रहे हैं, इंडियन मालदीव्स aim for comprehensive economic partnership। ओके, सो देखिए क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है। तो अभी जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के मोइजू, वो जो है वो इंडिया आए थे, रिसेंटली भारत आए थे। और आपको पता होगा कि मालदीव्स पहले भी काफी न्यूज़ में था क्योंकि यही जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, इन्होंने ही काफी जो है वो नेगेटिव कमेंट्स इंडिया को लेकर करे थे। इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनको आप बाहर निकालिए और इंडिया से जो है वो हम सारे तरीके का कोलैबोरेशन को ब्रेक करते हैं। कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर में आके इन्होंने काफी ऐसी बातें बोली थी जो इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किस तरीके से इंडियन टूरिस्ट से इनका बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है इनकी कंट्री का वो जनरेट होता है। उसके बावजूद जो है वो इन्होंने काफ़ी ऐसी बातें बोली थी जो इंडिया और मालदीव्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए सही नहीं थी। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि डेफिनेटली देयर इज नो परमानेंट एनिमी नॉर परमानेंट फ्रेंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। तो अब ये जो है वो भारत आए थे, अब आपको पता है भारत आए थे ये, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक फ्रेंडली वे में बात हुई होगी या फिर इन्होंने भी सोचा होगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं एक लेवल पर आगे हमको इंडिया का तो सपोर्ट चाहिए ही होगा, इसलिए जो है इन्होंने यहां पर आकर एक तरीके की पार्टनरशिप जो है वो जाहिर करी। ओके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद Moizu met to strengthen the already close relationship between India and the Maldives. Their discussions resulted in a plan to create a comprehensive economic and maritime security partnership. तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया मालदीव्स कहीं ना कहीं जो है वो काफी क्लोज रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं काफी टाइम से, कोई नई बात नहीं है क्योंकि इंडिया के काफी जो सिटीजन्स हैं वो एज अ टूरिस्ट मालदीव जो है वो विजिट करते हैं और मालदीव्स काफ़ी सुंदर कंट्री है, काफ़ी एक अट्रैक्टिव कंट्री है। तो उसका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो डेफिनेटली उनके टूरिस्ट इंडस्ट्री से ही आता है। कहीं ना कहीं उनकी जो टूरिज्म है वो उनकी बहुत ही बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री है। तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वे में, तो है ना। एंड दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो इंडियन ओशन जो रीजन है वहाँ पे चाइना का अभी धीरे धीरे जो है वो एक दबदबा बढ़ रहा है और उस चीज को कर्टेल करने के लिए, उस चीज को अगर हमें कहीं ना कहीं नलिफाई करना है तो हमें एक ऐसी कंट्री की जरूरत पड़ेगी जो उस एरियाज में सिचुएटेड हो, राइट। मालदीव्स इज वन ऑफ देम। तो हमें डेफिनेटली हम उनको एनिमी तो नहीं बोल सकते या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है हमारी उस कंट्री से बनती नहीं है या फिर हम उस कंट्री के साथ कोई भी तरीके का एक बायलैटरल एक रिलेशन नहीं रखना चाहते, बिकॉज वी हैव टू, ये हमारा भी एक ऑब्लिगेशन है कि हमें मालदीव्स के साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके का रिलेशन रखना पड़ेगा अगर हमें चाइना के सामने खड़ा होना है तो। अदरवाइज चाइना के पास ऐसे बहुत रास्ते हैं। एनीवेज चाइना इज वेरी मच डेवलप्ड कंट्री और वो हमसे वे मोर पावरफुल हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे फाइट बैक करने के लिए हमें जो भी हमारे जितने भी वेपन्स हैं या जिस तरीके के भी हमारे स्टेप्स हैं इन डायरेक्शंस में फॉर डिफेंस ऑफ आवर कंट्री हमें उठाने पड़ेंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो जैसे कि मोहम्मद मोइजू जो हैं वो हमारे भारत आए थे और साथ में बैठ के उन्होंने जो है हमारे पीएम मोदी जी से बातचीत करी। तो किस एरियाज में जो है वो बातें हुई, क्या डेवलपमेंट हुआ, तो देखिए हर एक सेक्टर में जो है वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ है। फिर आप डिजिटल अगर कंक्लूजन में देखो, डिजिटल लिटरेसी में देखो तो वहां पे भी जो है वो यूपीआई को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिला है। फिर जो है वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ है, राइट। तो काफी डिफरेंट तरीके से हर एक सेक्टर में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके भी बातचीत हुई है। तो हर एक सेक्टर को एक अच्छी तरीके से स्टडी करके उसमें मेजर डेवलपमेंट सामने आई हैं। तो हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट। तो सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो डीपली एंगेज करेंगी और एक इंटरकनेक्शन सामने आएगा किसी भी चीज को लेके। कल को कोई भी फर्दर इशू ऐसा आता है कि हमें इंडिया को भी जो है वो जवाब देना है, मालदीव्स को भी जवाब देना है और वो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों कंट्रीज को आपस में डिस्कशन करना होगा रादर देन गिविंग एन
abrupt kind of reply or abrupt kind of response to the world media. Okay, so both nations agreed to increase political cooperation, including more leadership, ministerial and parliamentary exchanges. They signed a MOU, memorandum of understanding. Basically जो memorandum of understanding होता है, ये एक तरीके का नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो किसी भी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बाइंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो कंट्रीज फॉलो करें ही, अगर वो नहीं करेंगे तो किसी तरीके का उनके ऊपर पनिशमेंट आएगा या कुछ भी आएगा। बट क्योंकि अगर आपको एक अच्छे तरीके का रिजल्ट लेना है, अगर आपको आउटपुट लेना है, तो डेफिनेटली जो है आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है, राइट। अगर कोई एक प्रेशर है आपके ऊपर, एक अथॉरिटी है आपके ऊपर, तो ठीक है, एक जो है पर्सन ऑटोमेटिकली अकाउंटेबल हो जाता है। बट अगर नहीं भी है तो भी MOU जो है वो एक इस डायरेक्शन में एक तरीके का स्टेप होता है कि डेफिनेटली आपको इस एरिया में काम तो करना ही है, ठीक है। To strengthen cooperation between their parliaments. Now, next is developmental partnership. इसमें क्या है? The two countries committed to working on important projects that meet the needs of the Maldives. तो Maldives को लेके क्या क्या प्रोजेक्ट्स रनिंग हैं उसमें जो है वो बातें काफी लिखी गई हैं, जैसे कि हाउसिंग सपोर्ट एंड सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ensuring the greater माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो माले जैसा कि आपको पता है कहीं ना कहीं जो है वो उसका जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो पोर्ट है, वो डेवलपमेंटल जो है स्टेज पे है, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीशन की ओर जाएंगे। ओके, बिल्डिंग अ न्यू कमर्शियल पोर्ट टू रिड्यूस कंजेशन एट द माले पोर्ट। तो एक न्यू कमर्शियल पोर्ट जो है वो मालदीव्स में बनाया जाएगा, क्योंकि अगर एक ही पोर्ट आपकी कंट्री में होता है तो सारा जो स्टॉक है, सारा जो बाहर से जो इंपोर्ट आ रहा है और जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो एक ही जगह पे जो है वो स्टॉक पाइल हो रहा है। तो अगर दूसरा एक डिवीजन होगा, दूसरा पोर्ट होगा, तो डेफिनेटली जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो उसी केस में जो है वो दूसरे पोर्ट का डेवलपमेंट है, डेवलपिंग transshipment and bunkering facilities to support shipping and logistics, trade and economic cooperation. Okay. नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव्स अग्रीड टू। तो देखिए, बायलेटरल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं बातें शुरू हो गई हैं कि ठीक है, दो कंट्री के बीच में जो है वो बायलेटरल ट्रेड होगा और जो है करेंसी भी जो है वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो हमारे लिए भी ये काफी फायदा है और मालदीव्स के लिए भी काफी फायदा है, क्योंकि डॉलर का जो है वो प्राइस ज्यादा होता है तो उनको भी पे करने में जो है वो काफी डिफिकल्टी होती है। ओके, settle trade transactions using their local currencies to make trade smoother। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में जब उन्हीं की करेंसी में ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होता है, हर एक अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करना होता है, क्योंकि ग्लोबल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है, राइट। अगर हमारे इंडियन रुपी में ही हो रहा है, मालदीव्स की करेंसी में हो रहा है, तो वो आपस में कंट्रीज देख लेती हैं, राइट। कोई ग्लोबल अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं है तो आपको किसी को जवाब नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट, एनकरेज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएट a better environment for businesses। Okay, digital and financial cooperation, इसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा UPI है उसमें इनको काफी मदद मिली है। Both countries will collaborate on digital services to improve governance. This includes introducing India's unified payments interface UPI in the Maldives and mutually recognizing digital identities to make digital transactions easier। अब क्योंकि UPI जो है वो हम इंडिया में तो बहुत इजीली यूज करते हैं और आपको पता है कि अभी जो है वो हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो UPI एक बहुत ही रेवोल्यूशनाइज्ड स्टेप है जो इंडिया ने लिया, राइट। अभी मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स इंडिया में जो है वो UPI के थ्रू ही होती हैं, फोन पे, गूगल पे, भीम, एवरी दीज एप्स आर हमारा काम काफी आसान कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो अब वही चीज अगर आप कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो मालदीव्स जा रहा है, मालदीव्स में एज अ टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, तो वहां भी आप अगर UPI यूज कर पाएंगे तो हमारे लिए काफी आसान होगा, है ना। हम काफी ऐसा नहीं कि हमें लोड ऑफ करेंसी जो है वो इंडिया से कैरी करके लेकर जाना है और फिर वहां पे हमको देना पड़ेगा, ठीक है। काफी जो है वो आप बोल सकते हो थेफ्ट के भी चांसेस होते हैं जब आप मेजर कैश कैरी करते हो वाइल ट्रैवलिंग। तो UPI की फैसिलिटी अगर मालदीव्स में हो जाएगी तो आपको पता है ये भी एक मेजर जो है वो एक स्टेप होगा, ठीक है। टू इम्प्रूव हेल्थ केयर बिटवीन द टू नेशंस, तो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एरिया में जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुई है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट हुई है। प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, एस्टैब्लिशिंग जन औषधि केंद्र विच
आर सेंटर्स ऑफरिंग अफोर्डेबल मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन हैं, जो जन औषधि केंद्र जो है वो मॉलडीव्स में डेवलप किए जाएंगे और वहां जो है एक जेनेरिक डिस्काउंट पे उनको जो है वो ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी मॉलडीव्स के सिटीजन्स को। ओके, वर्किंग टुगेदर ऑन मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड रिसर्च टू सपोर्ट द वेलबींग ऑफ सिटीजन्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो उनके सिविल सर्वेंट्स को भी कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया ट्रेनिंग देने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में हर एक एरिया में कहीं ना कहीं हम एक अच्छे लेवल पे आकर खड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट वाला एरिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री लिंकेजेस या रिलेशन हो, हमारा इंडिया का रिलेशन ग्लोबल वर्ल्ड के साथ हो। तो हर एक एरिया में जो है वो मॉलडीव्स को डायरेक्शन देने के लिए इंडिया ने इस पार्टनरशिप में काम किया है। ओके, इंडिया विल हेल्प ट्रेन सिविल सर्वेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द मॉलडीव्स। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड लॉन्च अ स्टार्टअप incubator to encourage young people to create new businesses and innovations। क्योंकि आपको पता है कि मॉलडीव्स में मोस्टली जो उनका रेवेन्यू है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, तो कहीं ना कहीं अगर उनको एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट मनी, तो उनके लिए काफी बेटरमेंट वाली पॉलिसी होने वाली है ये। और अगर इंडिया उनके लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स या फिर लोकल सिविल सर्वेंट्स और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर मदद करता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके यहाँ की जो औरतें हैं उनको इस तरीके का नॉलेज देता है कि आप किस तरीके से स्टार्टअप को डाल सकते हैं, आप स्टार्टअप को एक चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मॉलडीव्स भी कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे वेज में रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, राइट। ओके, पीपल टू पीपल लिंकेजेस, आपस में जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इंटर कल्चरल जो डेवलपमेंट है उसकी बात हो रही है। बोथ कंट्रीज आर कमिटेड टू इंक्रीजिंग एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। They plan to set up education institutions and skill development centers that will further strengthen their partnership and bring the people of both nations closer। तो आपको पता है कि इस तरीके से जो है वो इंडिया और मॉलडीव्स की ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स और काफी सारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे बातें हुई, और डेफिनेटली ये एक मॉलडीव्स के लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है और हमारे लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मॉलडीव्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक टेंशन का एरिया बना हुआ था, एक केंद्र बना हुआ था कि जो प्रेसिडेंट मोइजू हैं उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स दी थी, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि अब ये एक अच्छे लेवल पे आके ये डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो हो रहे हैं। ओके, सो फर्दर और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।